ठीक है। मोहम्मद शोएब जी, आपका रुख करते हुए, क्योंकि देखिए वक्फ बोर्ड तो पहले से ही है और तमाम तरह की स्थिति और तस्वीरें जो लगातार देखने को मिली है वो निश्चित तौर पर आगे भी देखने को मिल पाएगी, लेकिन अब जिस तरह से सनातन बोर्ड का जिक्र किया जा रहा है उसे आप कैसे देख रहे हैं? जी जी। जी। तो सर नाम भी मेरा चेंज कर दी, शोएब सिद्दीकी कर दिया नाम मेरा। ठीक है सर, और करवाते हैं। देखिए ये है कि जहां तक के सनातन धर्म की बात है, देखिए होता क्या है मैडम, ये इंटेंशन वाली बात होती है। हम्म। हिंदू भाई की मेरी आस्था जो है, तो जाहिर है सनातन धर्म है। और जो माहौल चल रहा है, जाहिर सी बात है, जिस तरह वक्फ बोर्ड की बातें हर वक्त मंजरेआम पर आ रही है, परसों लखनऊ में मीटिंग भी थी, बहुत बड़ी मीटिंग भी थी। तो हिंदुस्तान में चूंकि अक्सरियत हिंदू भाई की सबसे ज्यादा 80% है, तो उनको भी लगा कि एक सनातन बोर्ड बनना चाहिए। लेकिन मुल्क के जो वजीर आजम है या रियासत के वजीर आला हैं, इन्होंने भी इस पे कोई अपनी मोहर नहीं लगाई, ना किसी तरह कोई बात करी है। वो इंटेंशन देना चाह रहे हैं कि हम्म। इंटेंशन क्या होता है। देखिए होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, अपनी परेशानी से परेशान नहीं है, दूसरे की खुशी से परेशान है। अब देखिए यहाँ पे जैसे सेंटर बार हमारा लखनऊ सेंटर बार है, यहाँ पे चंदन वर्मा रिजर्व में लड़ रहा है, उसको आप समझिए 70% मुसलमान एक तरफा लड़ा रहा है। अब आप बताइए ये गंगा जमनी की तहजीब है कि नहीं, आप बताइए। हम्म। तो इस तरह की जो चंद लोग होते हैं सस्ती शोहरत पाने के लिए मंजर आम पर आने की इस तरह बातें करते हैं। आप देखिए सनातन धर्म बने, बिल्कुल बने। मैंने तो शहाबुद्दीन को आप चैनल से ही ठीक। बात कही थी कि हाँ। उन्होंने इस वक्त गलत बात कह दी थी कि वक्त की जमीन पर प्रयागराज में जो पहले इलाहाबाद नाम था उस पर कुंभ महाकुंभ चल रहा है। इस तरह की सस्ती शोहरत पाने की कोई बात नहीं की जाए। जाहिर सी बात है, जिस तरह महंत लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ सनातन धर्म बड़ा किया जाएगा, यहाँ उस पर ऐलान किया जाएगा, तो मैं समझता हूँ टारगेट पे यहाँ पे एक समुदाय नहीं है, टारगेट भी अपने ही लोग को ले रहे हैं कि जो मंजर पर नहीं आ रहे हैं। आप बनाइए, वेलकम है। आप बताइए, चैलेंज था मैडम, मैं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान का एक भी मुसलमान बता दिए जो सनातन धर्म के खिलाफ कोई बात कर रहा हूँ, मैं तो वेलकम कर रहा हूँ कि मेरा अगर वक्फ बोर्ड है, जब आपका बन जाएगा तो पैरेलल बात होगी, तो मेरी बात सुनी भी जाएगी। जिस तरह वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट की बात चल रही है, आप बिल्कुल बनाइए, आपके साथ हम हैं, लेकिन टेंशन जो होना चाहिए वो मुल्क की तरक्की के लिए होना चाहिए। आप देखिए अमेरिका में देखिए कि अब की जो ट्रम्प आए हैं उनकी आप सोच देखिए, बिल्कुल पिछले ट्रम्प से अलग हटके है। वो समझ गया कि आखिरी बार टर्म मेरा है, कुछ काम ऐसा कर जाओ कि सीट पे रहने के बाद इज्जत हो। मैडम एक पुराना किसी का शेर था कि बुलंदी पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, हम्म। बुलंदी पे ठहरना कमाल है। तो जब आप सीट चढ़िए, आप देखिए हमारे मुल्क के वजीर आजम और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, आप बताइए कि मुसलमान उनके लिए उस वक्त भी जान देता था। आज जब उनकी पुण्यतिथि आती है तो लोग उनके लिए दुआएं करते हैं, उनको याद करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि सस्ती शोहरत पाने की इस तरह बात न की जाए। सनातन धर्म बढ़ाइए, मैं आपके साथ हूं। आप 80% आप मेरे राम है, मैं 30% हूं, मैं आपका लक्ष्मण हूं। लेकिन आपको हमें राम को लक्ष्मण को मानना पड़ेगा। लक्ष्मण ने, अगर राम को वनवास हुआ था तो लक्ष्मण ने अपनी कुर्बानी दी थी, अपना परिवार छोड़ के राम की सेवा करने जंगल में पहुंच गए थे, और किसी कीमत पर नहीं वापस आए, राम के साथ वापस आए। तो कम से कम अगर मुसलमान इस हिंदुस्तान में आपसे सेकंड नंबर पे है तो लक्ष्मण है, तो राम को लक्ष्मण को हक देना पड़ेगा। और आप महान से भी मेरी जी। गुजारिश है, मैं महान तो या बुजुर्ग हूं, मैं सबका सम्मान करता हूं, सबकी जूतियां सीधी करता हूं, लेकिन इंटेंशन रख के कोई बात ना करिए। अगर मेरा पड़ोस लड़का फर्स्ट आ गया है और मेरा लड़का पढ़ने में तेज नहीं, जबरदस्ती उसको हम्म। फर्स्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो पता चला ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हम। आप सनातन नहीं, मैं आपके साथ दूं। एक मुसलमान का नाम बताइए जो सनातन के खिलाफ आपसे बात कर रहा हो। सियासी लीडरान छोड़ के उनको रोटियां सेकनी होती है। मुसलमान को 1947 के बाद से 2025 तक सिर्फ मुसलमान को वोट बैंक समझा और उनको मलाई दिखाई, और जब अक्सरियत में आए तो उन्हीं के लोगों ने मलाई काटी। मुसलमान से चटाई बिछाता रह गया और कुर्सी बिछाता रह गया, उसकी आंखें खुल नहीं रही। अब देखिए अल्लाह हिदायत दे, आंखें यहाँ खुल जाएंगी तो कुछ मिल जाएगा, वरना मैशर में आंखें खुलेंगी। तो मेरी गुजारिश है, सस्ती शोहरत पाने के लिए इस तरह बातें ना करें। सनातन धर्म मेरी आंखों पर है, आप जी। बनाइए, मैं तो वेलकम कर रहा हूँ। सनातन बने, बिल्कुल बने, मैं हर महान की निश्चित तौर इज्जत पर करता सर हूँ, आप हर वेलकम कर रहे बुजुर्गों हैं, की और इज्जत आपकी करता हूँ। तरफ से कई लेकिन जो महत्वपूर्ण इस और मुल्क में कई हिंदू बातों का जो दिखाई दे के जिक्र किया जा रहा मुसलमान है वो दिखाई दे, बेहद मैडम, जरूरी भी हो हिंदू जाती दिखाई है। दे कि मुसलमान और दिखाई दे, आंखें तरस रही कि इंसान दिखाई दे, इस प्यार मोहब्बत को बनाए रहिए। क्योंकि इस मुल्क में, जैसे भी भाई साहब ने औरतों का जिक्र किया कि औरतों को आना चाहिए, देखिए औरतों को बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है। हम्म। ये दुनिया का पहला मुल्क है जहां देवी का दर्जा दिया गया है औरतों को। तो मेरे वहां मेरी बहन है, मेरी माँ है, मेरी बेटी है, तो हम औरतों को दर्जा तो देते ही हैं, हर मजहब में दिया था और देना भी चाहिए। तो ये कोई इशू नहीं है। सनातन धर्म बनाइए, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन इंटेंशन रखिए कि मुझे अपना देखना है। आप दूसरे खुशी से परेशान हो तो मैं समझता हूँ आपकी भी खुशी में वो मजा नहीं आएगा। और मुल्क के वजीर आजम और रियासत के वजीर आला इस पे नजर रखें, जब उनको लगेगा वो सामने आएंगे और आप वो करेंगे। फिलहाल कुंभ महाकुंभ 144 साल के बाद आया है, और हर मुसलमान भी खुश है कि आपका आया है, और एक भी मुसलमान के खिलाफ है। पहले इसका एंजॉय करिए, अगर आप नहीं गए तो आज नहा के आइए, और 26 तारीख को आखिरी है, उसके बाद 26 जनवरी करिए, उसके बाद इस तरह बात चलती रहेगी। सनातन धर्म बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए।
लेकिन वक्त जो ठीक है सर, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, निश्चित तौर पर आप कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र कर रहे हैं और जिन बातों को आप रख रहे हैं शायद उन बातों के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, क्योंकि सर इस टॉपिक पे कई दफा कई मुस्लिम स्कॉलर से भी बातचीत की गई है, लेकिन उनकी तरफ से सीधे तौर पर यह कहा जाता है कि अगर सनातन बोर्ड बनेगा तो हमारे दीन पर हमला कर दिया जाएगा, जो हिंदू है वो मुसलमानों पर किसी तरह की आपत्ति दर्ज कराएंगे, इस तरह की कई बातों का जिक्र किया जाता है। आपने असदुद्दीन ओवैसी को भी सुना होगा, उन्होंने किस किस तरह की टिप्पणी की है इस पूरे मामले पर। मुझसे पूछ रही हैं आप? जी सर। अच्छा देखिए, ऐसा है, होता क्या, मैंने आपसे कहा ना कि कुछ लोग सस्ती शोहरत पाने के लिए शोशे छोड़ते रहते हैं, जैसे शहाबुद्दीन ने छोड़ा था प्रयागराज पे, वो तो फिर मैंने मैनेज किया बैठकर, कैसी बात नहीं है। देखिए ओवैसी जी हैं, वो इंटरनेशनल आदमी है, उनकी अपनी पार्टी है और उनको भी लगता है कि मुस्लिम वाली बात जब करेंगे तो मुस्लिम वोट हमारी तरफ आएगा। जैसे उनका हमेशा तकरीर में एक बात रहती है कि बीजेपी जो रहती है वो मुसलमान के खिलाफ रहती है। मैं इसको नहीं मानता हूँ, अगर बीजेपी खिलाफ रहती मुख्तार अब्बास नकवी कैसे बन जाते, आप बताइए, रिजवी साहब कैसे बन, मैं इस चीज को नहीं मानता हूँ, अपने को रहना चाहिए। तो उनको क्या है, वो मुसलमान की बात इसलिए करते हैं कि मुसलमान मेरी तक खिंच जाए, और जब उनके कैंडिडेट लड़ते हैं तो मैं समझता हूँ जो मुसलमान कैंडिडेट दूसरी पार्टी लड़ता है वो हार जाता है। तो सस्ती शोहरत पानी में ऐसी बात नहीं करता हूँ। देखिए मैंने आपसे पहली बात कही कि ये हिंदुस्तान गंगा जमनी की मिसाल है और यहाँ पे हर मजहब के लोग रहते हैं। अगर आप देख लें दुनिया में सबसे ज्यादा जो मजहब के लोग रहते हैं वो हिंदुस्तान में रहते हैं, और यहाँ पर हमेशा मैडम आप देख लिए, अभी जब ईद आएगी तो मेरा लाखों हिंदू मेरे साथ रहता है, मेरी ईद में शाना बिशाना रहता है, नमाजें होती है तो वो बगैर खड़ा होता है। और जब उसकी दिवाली आती है नवंबर में, तो मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, मेरा छोटा भाई चंदन वर्मा है, मैं उसके घर जाता हूँ, उसके चैम्बर जाता हूँ, पेंटिंग होती मैं खड़ा रहता हूँ। तो सस्ती शोहरत पाने के लिए जो हिंदू मुस्लिम में बंटवारा करने की कोशिश ना की जाए, विभाजन की तरफ मुंह ना बांटिए, क्योंकि 47 में जब पाकिस्तान अलग हुआ था उसी का दर्द हमसे नहीं जा रहा है, और इसलिए इस तरह कोई बात ना करे। ओवैसी हो चाहे कोई लीडरान हो, मैं सियासी बात कभी करता ही नहीं हूँ। उनको क्या चाहिए वो आप देखिए, एक चीज हमेशा मैडम, एक 2 सेकंड आपको और ले लूंगा, बात मुकम्मल हो जाएगी इस पे। देखिए होता क्या है, मरकजी हुकूमत हो या रियासती हुकूमत हो, जो अपोजिशन पार्टियां होती हैं उनका सिर्फ एक मकसद होता है कि जो मौजूदा हुकूमत कर रही है उसके अगेंस्ट में जाना है। तो वो अगर अच्छा काम करें या बुरा करें, नंबर 2 की बात, मैं हर काम अच्छा है बुरा नहीं कह रहा हूँ, तो वो जो भी काम करेंगे अगेंस्ट पार्टी को अगेंस्ट में ही बोलना है, विपक्ष की पार्टी को दिखाने के लिए। और मुझे इस मामले में मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी का एक बयान बहुत पसंद आया था हमेशा, 2014-15 में उन्होंने कहा था, मंदिर आम पर आके दिल्ली में कहा था कि जब तक विपक्ष आलोचना ना करे मुझे काम में मजा नहीं आता है, और विपक्ष मजबूत नहीं है कि मुझे मजा काम में नहीं आ रहा, रोड़ा नहीं आ रहा, जब रोड़ा आता है तो मैं काम अच्छा करता हूं। तो आप देखिए होता क्या है, जब तक आपकी जिंदगी में तकलीफें ना हो और आपके अगेंस्ट आपसे कोई बात ना करे, काम हो नहीं पाता है। तो मेरी गुजारिश रहेगी सस्ती शोहरत पाने वालों से कि आप मुल्क को विभाजन की तरफ बात ना करें। सनातन धर्म बन रहा है, मेरे सर आंखों पर है, और जो लोग ये कह रहे हैं, आप देखिए यहाँ हर मामला होता है मुसलमान से जोड़ जाता है। 3 तलाक, चलिए मान लिया 3 तलाक मुसलमान में चल रहा था, उस पर बात रही, उस पर बहुत गिरा भी नीचे गिरा। कोई शादी वाली बात आए, मजहब वाली बात है, आतंकवाद, तो मुसलमान भी जोड़ लेते हैं। ये सस्ती शोहरत पाने के लिए करते क्या है, सनातन धर्म बन रहा है, जाहिर ओवैसी को भी लब्बैक कहना चाहिए कि बने, लेकिन मेरे वक्फ बोर्ड में कुछ ना हो। लेकिन उन्होंने रुख मोड़ दिया कि इसमें जो है मुसलमान दिक्कतें पड़ेंगी, अरे पड़ेंगी तो मैं देखूंगा उसको। भाई आप बराबर बात करूंगा। भाई हमारे मुल्क के वजीर आजम ने और रियासत के वजीर आला ने जो वक्फ बोर्ड की मीटिंग कराई थी, उसमें हर धर्म के गुरु के लोगों को बुलाया था और उन्होंने कहा था कि वो आपकी राय भी दीजिएगा। इसमें होता क्या है कि अगर आपको लगे, क्योंकि आपके धर्म का मामला है, अगर आपको लगता है कि हम ये कर रहे हैं क्या सही है, उन्होंने अभी डिक्टेट नहीं किया है हिटलर की तरह कि नहीं ये होना है, उन्होंने एक मीटिंग रखी है कि जो बातें उठ रही हैं, और बिल्कुल अभी महज प्रस्ताव रखा जाएगा, उस पर चर्चा होगी, विचार विमर्श के बाद चीजों को आगे बढ़ाया जाएगा। लौट रही सर मैं आपके पास, आदित्य पांडे जी आप अपनी बात रखिएगा, और साथ ही सवाल सर आपसे ये भी रहेगा, चूंकि देखिए मोहम्मद शोएब सिद्दीकी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका तो सीधे तौर पर कहना है कि भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस चीज का जो इंटेंशन है वो सही होनी चाहिए। अगर गलत इंटेंशन है तो फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर इंटेंशन सही है तो हम पूरी तरह से आप लोगों को सपोर्ट करते हैं।